हेलो एंड वेलकम टू फ्रीलांस फैशन विद मंजू। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ प्रिंसेस कट हाई नेक ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने जा रहे हैं, जो दिखने में स्टाइलिश है और यह बनाने में भी काफ़ी आसान है। इसकी कटिंग हम लाइनिंग पे करेंगे और इसका जो हमने मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। बंद वाले हिस्से की तरफ से हम मार्किंग शुरू कर रहे हैं। अब हम 1/2 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे और नीचे हम इसकी जो प्रॉपर मार्किंग होती है, यानी कि जितना हमारी लेंथ है उतना निशान लगाने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो सीक्वेंस वर्क में है, इसलिए हम उसको प्लेन पट्टी लगाकर फोल्ड करेंगे। वेलवेट का हमारा ब्लाउज है। अब सारी लाइंस को हम बराबर कर लेंगे। इसका जो हम तीरा लेंगे, तीरा हम बिल्कुल जितना हमारा एक्यूरेट आ रहा है उसी हिसाब से हम इसका तीरे की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाई नेक में कभी भी तीरे को कम नहीं किया जाता। अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो उसका जितना आपका तीरा है उतना ही लीजिए। 6.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अब आपका जो भी बस्ट का साइज है उसका हाफ ले लीजिए और उसका भी हाफ कर लीजिए। यह हमारा 1/4 हमारा बस्ट का साइज निकल आया। कैलकुलेशन का सबसे इजी मेथड है। अब इसकी गोलाई दे देंगे हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो हमारी वेस्ट का साइज है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। उसका हाफ लेने के बाद उसको फिर से हाफ कर देंगे। ये हमारा वेस्ट साइज का 1/4 पार्ट निकल आया। 1 इंच हम प्लीट्स के लिए लेंगे और 2 इंच हमने लूजिंग के लिए ऐड कर लिया है। अब देखिए, जो हमारा 4 इंच पर हम प्लीट्स का मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा साइज एक्सेल में है। 4 इंच हम ऊपर मार्किंग करेंगे और इनको लाइन को मिला लेंगे। प्लीट्स की जो चौड़ाई होती है वो हमारी साइज के अकॉर्डिंग ली जाती है। अब हम इसका बैक जो नेक है उसके लिए 1/2 इंच डाउन कर देंगे, क्योंकि हमें बैन लगाना है तो हम इसकी डीप कटिंग नहीं करेंगे। 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और इसको गोलाई दे देंगे। हाफ इंच हम शोल्डर डाउन पे मार्क कर लेंगे। एक प्रॉपर शेप देते हुए इसको ठीक कर लें। अब हम इसके अंदर एक की होल बनाएंगे, जो हमने 4 इंच पर नीचे निशान लगाया है, क्योंकि हमें गला डालने के लिए जो गले के लिए सफिशिएंट स्पेस चाहिए उसके लिए हमने इसमें की होल का प्रोविज़न रखा है। बाकी लाइंस को भी सीधा कर लीजिए। हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। एक कट हम अपने प्लीट्स के ऊपर भी लगा लेंगे। अब बैक वाला पार्ट को फ्रंट पार्ट पर हम बिछाते हुए उसकी मार्किंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को हमें 1 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस कट की जो मार्किंग आएगी उसके बाद जो स्टिचिंग होती है उससे हमारा फैब्रिक थोड़ा श्रिंक हो जाता है। इसलिए आप हमेशा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके ही चलें। भी कोई कली वाली चीज़ जोड़नी हो या फिर जो ऊपर से हमारी कलियाँ आती हैं, इस तरह की कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो आप फैब्रिक 1/2 इंच ऊपर लेके चलें। इससे जो कली में जो खिंचाव होगा उस फैब्रिक को वहाँ पर एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये हम फ्रंट पार्ट पर इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब इसको हटाने के बाद हम बाकी की मार्किंग करेंगे। हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी थी, वही निशान हमने यहाँ पर दिया है और 2.5 इंच ही हम इसका डीप नेक रखेंगे। 2.5 इंच हमारा सफिशिएंट होता है, क्योंकि इससे एकदम से गले पर अच्छा गोलाई बन जाती है बैन की, नहीं तो वह लटका हुआ बनेगा, इसलिए ज़्यादा डीप ना लें। आधा इंच हम अंदर की गोलाई देंगे आर्म होल के लिए। हम यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब प्रिंसेस कट की स्टिचिंग आएगी तो वहाँ भी हमारे कुछ हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा।
अब जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भी हम बस्ट लाइन कैसे कैलकुलेट करें। बस्ट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्क्रीन पर जैसे शो किया गया है, बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट ऐसे मेजर कर लें और शोल्डर से बस्ट पॉइंट तक भी आप मेजर कर लें कि आपका कितना आ रहा है। मेरा 10 इंच पर आ रहा है, इसलिए मैं इसको 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अगर आपका बस्ट पॉइंट का 7 या 8 इंच का आता है तो उससे हाफ इंच अंदर की तरफ वेस्ट के लिए जो बस्ट प्लेट्स हैं उसको कम रखें। हाफ इंच में आपकी प्रॉपर शेप अच्छे से आ जाएगी। अब सारी लाइंस को मिला लेंगे। अब जहाँ पर हमारा कॉर्नर बना है उस कॉर्नर से आप इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ले आएंगे। पहले एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और यहाँ से गोलाई देते हुए इस लाइन तक ले आएं। अब देखिए, जो हमें प्लीट्स की जो निशान लगाना है उसको आप कभी भी सीधा ना रखें। जो सीधी लाइनिंग से हमारी शेप इस तरह से प्रॉपर नहीं आएगी, जो कि एक हमारा फिगर बनता है, उसका फिगर की शेप जो हमारी होती है उसी तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इसी तरह हमारा बस्ट का जो शेप होता है इसी टाइप से आता है और ऐसे ही हम शेप इस पर दे देंगे। बाहर भी ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए, हमारी एकदम से प्रॉपर शेप बनकर आई है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप वेस्ट का जो मार्किंग करेंगे वो प्लीट्स वाला हिस्सा हमारा कट होगा जहां पर, और उसके अलावा आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा। वेस्ट का मार्किंग करते हुए आप हमेशा ये ध्यान रखें। अब इसका वेस्ट का मार्किंग कीजिए जितना आपका वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन का चौथा हिस्सा और 2 इंच की आप लूजिंग ऐड कर लेंगे। इस तरह की कटिंग से आपके ब्लाउज की फिटिंग काफी अच्छी आएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ इसी तरीके से आप इसको कट कर लें। जो गोलाई हमने दी है उसको यहाँ तक लेके आप सीजर को फिर से वहां उसी पे लेके जाएं और एक गोलाई अच्छे से देते हुए शेप को बना लें। शेप का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको राउंड शेप देनी है, कोई कॉर्नर ना निकालें। अब देखिए, हमें आर्म होल की भी ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है क्योंकि जब स्टिचिंग हम दोनों पार्ट की करेंगे तो यहाँ पर अपने आप एक शेप बन जाएगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है और देखिए हमारी शेप किस प्रकार से आई है। अब जो हमारा इसका मेन फैब्रिक है उस पर हम इसको बिछाकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा सीक्वेंस वर्क में है और वेलवेट का फैब्रिक है। अब इसको हम फोल्ड करके और इसके ऊपर ब्लाउज रखते हुए जो हमने इनर कट किया है उसको मार्क करके इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम इसलिए अलग से फैब्रिक लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ आएंगे और स्टिचिंग का जब हम डबल वो करेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी थिक लेयर बन जाएगी, इसलिए हम अलग से पट्टी इसमें अटैच करेंगे। वेलवेट का कपड़ा सिलने के बाद काफ़ी थिक लेयर बन जाती है, इसलिए पट्टी अलग ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। इसको हम एक साइड रखेंगे। अब हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट भी सेम तरीके से ही कट होगा, जैसा हमने मार्किंग की है बैक पार्ट पर ऐसे ही इसको रख के कट कर दें।
एक कट हम यहाँ पर फिर से लगा देंगे और जो इसका हमने की होल बनाया है उसको भी कट कर लेंगे। इसको हम हुक के साथ फिनिश करेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको जब हम स्टिच करेंगे तो इसके ऊपर वाले पार्ट को इस पर पलट कर रख लेंगे और इस पे की होल वाला जो एरिया है सिर्फ उस पर सिलाई लगा देंगे। उसको पलटने के बाद हम इसकी प्लीट्स को पूरा कर लेंगे और जो हमारा स्टिचिंग का काम है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए हमारे पास फैब्रिक इतना ही बचा है, तो हम जितनी हमारा इसका सीक्वेंस वाले वर्क में से निकलेगा हम उतना ही यूज करेंगे। मेरी 8 इंच की आ रही है, तो मैं इसको 8 इंच की स्लीव्स को कट कर रही हूँ। स्लीव्स की चौड़ाई हमारी कम है, इसलिए हम यहाँ पर एक म्यानी देंगे। अब जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी उसमें से जो हमारा सीक्वेंस वर्क में ही जो फैब्रिक बचा है उसी को हम इसके साथ लगा लेंगे। ये देखिए जो 2 टुकड़े हमारे बचे थे इसको हम इस पे जोड़ लगाकर इसकी आर्म होल की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास फैब्रिक कम पड़ रहा था इसलिए हम इसकी भी पट्टी आगे से मोड़ देंगे। लाइनिंग वाली लगाकर इसको पलटकर हम स्लीव्स को बनाएंगे। यह जोड़ लगाने के बाद इसकी आप शेप दे दें। ये हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसका स्टिचिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारी प्रिंसेस लाइन थी उसको हमने जोड़ लिया है, प्लीट्स लगा ली है और की होल बनाकर इस पे इसको पक्का कर दिया है सारे स्टिचेस को। ये फ्रंट पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है और हमने इसको इंटरलॉक करके फिनिश कर दिया है। अब जो हमारा फ्रंट का अपर बस्ट का जो साइज है उसको भी आप बहुत ज़्यादा डीप कट ना करें, क्योंकि इसमें हमारा जो कॉलर बनेगा उससे हमारा खिंचाव रहेगा। ज़्यादा इसको डीप ना दें कट। अब हम इसके कंधों को जोड़ लेंगे और इसकी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। साइड में हम इसके जिप देंगे लेफ्ट हैंड की साइड में और इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे और नीचे भी इसके पट्टी लगा देंगे। ये देखिए हमने इस पर नीचे पट्टी लगा ली है और बाकी का जो हमारा स्टिच करना था हमें वो पोर्शन हमने स्टिच कर दिया है। स्लीव्स भी ऐड कर दी हैं। अब जो इसका ब्लाउज का गला हमें तैयार करते हैं उसमें कटिंग में आपको अगर प्रॉब्लम आती है कि भाई हम बैन पट्टी किस तरह से लगाएं, तो ये सबसे इजी तरीका है कि आप उसका पूरा तैयार करने के बाद उसको बिछा लीजिए। मेरे जो नेक का राउंड था वो 15 इंच तैयार रखना है। 14 इंच का हमारा तैयार है, 1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह से बंद गला है और हमें इसको पीछे से हुक लगाना है, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो भी शेप आपकी उसकी हल्के राउंड में लेते हुए आप इंटरलाइनिंग पर मार्किंग कर लें। 1/2 इंच साइड में और 1.5 ऊपर की तरफ उस पे शेप बना लें। जो शेप नीचे है प्रॉपर वही शेप आप गोलाई देते हुए बना लें और इंटरफेसिंग को फैब्रिक पर रखकर उसी शेप को आप आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए जो हमारा फोल्ड में जाएगा उस पर निशान लगा दें। ये सबसे आसान तरीका है और इसमें आपका गला भी काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लाउज कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। मिलते हैं नई वीडियो में नए डिजाइन के साथ। चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।